हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और आप जैसा कि जानते हैं कि डेली हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित का। तो आज भी हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2024 के बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। और ये 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, है ना। दिया गया समीकरण क्या है हमारा, उसको लिख लेते हैं दिया गया समीकरण। तो देखिए दिया गया समीकरण क्या है। दिया गया समीकरण है x² + 10x + 24। इसको लिख लेते हैं x² + 10x + 24, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण x² + ax² + bx + c = 0 से करने पर या +g से करने पर, है ना। तो इसकी तुलना करेंगे तो देखिए a की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और c की जगह क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देखिए तुलना करके, है ना, 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एबीसी का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को निकालना क्या है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, -b/a। तो -b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 10/a, a का वैल्यू 1। तो -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -10 ही आएगा। 1 से किसी भी को डिवाइड करते तो ही आता है ना। तो पहला आंसर हम लोग को मिल गया -10 शून्यकों का योगफल। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो लिख लेते हैं चूंकि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। तो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू देखिए 24/a का वैल्यू 1। 24 को 1 से डिवाइड करेंगे 24 ही आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आ गया शून्यकों का गुणनफल, है ना, ये आएगा। तो आ गया आंसर शून्यकों का योगफल -10, शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल 24, ठीक है। इस प्रकार से ये बनेगा। अब देखते हैं ये जो पहला नंबर का प्रश्न था ना, अभी जो सॉल्व किए 2017 में आ चुका है प्रश्न, और ये 2 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है, यदि बहुपद px = 2x³ - x² - 4 हो तो p2 तथा p0 के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये 2018 में प्रश्न आ चुका है, 2 अंक का प्रश्न है। 2024 में भी आने की इसकी संभावना है। देखते हैं दूसरा का हल। अपन सबसे पहले लिख लेते हैं हल, है ना। अब उसके बाद दिया गया बहुपद लिख लेते हैं। जो बहुपद दिया गया है, दिया गया बहुपद, है ना, दिया गया बहुपद। तो यहाँ पर दिया गया बहुपद क्या है, px = 2x³ - x² - 4। अब अपने को वैल्यू किसका फाइंड करना है, p2, मतलब ये px है, p2। तो x के प्लेस पे 2 पुट करना है, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, x के स्थान पर, है ना, x के स्थान पर ये समीकरण 1 मान लेते हैं ना। x के स्थान पर समीकरण 1 में 2 रखने पर, समीकरण 1 में 2 रखने पर, तो समीकरण 1 में 2 रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। तो p x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 = 2, x³ है तो x के प्लेस पे 2 का क्यूब माइनस x², तो x के प्लेस पे 2 का स्क्वायर -4। इसको सॉल्व कर दे जाते हैं, ठीक है। p2 = 2 और 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, घात 3 है तो -2 का घात 2 है, 2 बार गुना -4। फिर p2 बराबर क्या हो जाएगा, 2,
और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4, ठीक है। अब P2 इक्वल टू फिर से 2 इकट्ठे हो जाएगा 16 माइनस 4, तो P2 देखो 16 दोनों ही माइनस में जुड़ के आएगा, माइनस में आएगा 4 4 8, 16 में 8 घटाया 8 आया P2 का मान, ये पहला का आंसर निकल गया। P2 का मान ज्ञात करना था। फिर उसके बाद किसका मान ज्ञात करना है, P0 के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो समीकरण 1 में क्या रखेंगे, x के स्थान पर 0 रखेंगे। समीकरण 1 में x के स्थान पर 0 रखने पर, स्थान पर शून्य रखने पर, शून्य रखने पर शून्य रखते जाएंगे। अब देखिए x के प्लेस पे शून्य रखेंगे, p x के प्लेस पे शून्य इक्वल टू x के प्लेस पे शून्य का क्यूब माइनस x के प्लेस पे 0 स्क्वायर माइनस 4। अब देखते जाओ P0 इक्वल टू 2, 0 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। अब 0 की घात दो, 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई माइनस 4, P0 इक्वल टू 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या होगा 0 माइनस 0 इंटू 0 माइनस 4, है ना। P0 2 और 0 को मल्टीप्लाई 2 0 0 माइनस 4, तो P0 अब देखो 0 0 है, जुड़ेगा तो ज्यादा होगा ना, घटेगा तो कम होगा, आएगा क्या अपना आंसर -4 ये होगा सेकंड आंसर, ठीक है। तो 2 निकालने के लिए बोला था, P2 का मान निकालने वाला था 8 आया, P0 का मान निकालने वाला था -4 आया। तो ये 2 अंक का प्रश्न था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का प्रश्न। अब देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। एक रेखा बिंदुओं 3 4 6 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रवणता इसमें ज्ञात करना है। 2019 में प्रश्न आ चुका था और ये 2 अंक का प्रश्न है, फिर से 2 अंक में आने की संभावना है 2024 के बोर्ड पेपर में। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं अपन, हल। तो हल लिख लेते हैं। तीसरा हल क्या है भाई, हल इसमें सबसे पहले जो बिंदु दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं, दिए गए बिंदु, तो भाई इसको बिंदुओं को लिख लेते हैं क्या, 3 4 व 6 8। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं x1 y1, ये जो 3 4 दिए उसको मान लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं मान करके, ठीक है। और वैसे ही x2 8 जो दूसरा बिंदु दिया गया है उसको मान लेते हैं। x2 8 क्या दिया गया है, 6 और 8 दिया गया है, इसको मान लिया, ठीक है। 6 8 माना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, लिख लेते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रेखा की प्रवणता, है ना। क्या ज्ञात करना है, रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। तो देखो भाई रेखा की प्रवणता निकालते हैं। रेखा की प्रवणता हम जानते हैं कि क्या होता है, प्रवणता बराबर क्या होता है, प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ये होता है, ठीक है। तो अब प्रवणता ऐसी को टेंजेंट भी बोलते हैं, एम भी बोलते हैं। y2 का वैल्यू यहाँ पर से 8 माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पर 4, x2 का वैल्यू यहाँ पर से 6 माइनस x1 का वैल्यू यहाँ पर से 3। तो प्रवणता का मान क्या है, प्रवणता बराबर 8 में 4 घटाए 6, 6 में 3 घटाए 3, ठीक है। 8 में 4 घटाए 4 सॉरी है ना, 6 में 3 घटाए 3, तो प्रवणता क्या प्राप्त हुआ 4/3। तो लिख लेंगे अतः रेखा की प्रवणता 4/3 है। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। फुल मार्क्स मिलेंगे अपने को। इस तरीके से अपने को लिखने का तरीका भी साथ साथ देखते जाइए, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, है ना, त्रिकोणमिति से जो प्रश्न है उसको। अब देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं। 2 cos थीटा 6 cos 67 बाई sin 23 प्लस cos 0 का मान ज्ञात कीजिए। 2018 में प्रश्न आ चुका है, 2 नंबर का प्रश्न है, 2024 में भी आने की संभावना है। इसको देखिए, इसको, है ना। हल चौथा का हल सबसे पहले लिख लेते हैं अपना।
और इसका सॉल्यूशन अपने निकालना है 2 cos 67 बाई sin 23 प्लस cos 0। अब इसमें देखते जाओ 2 cos 67 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23। आखिर 90 में 23 माइनस करेंगे 67 ही आएगा, तो cos 67 के जगह क्या रख दिए 90 माइनस 23 और ये हो गया sin 23। अब cos 0 का वैल्यू पता ही है 1 होता है ना, cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 रख दिया cos 0 के प्लेस पे। लिख लेना यहाँ पर चूंकि cos 0 इक्वल टू 1 इसलिए रखे हैं लिख लेते, ठीक है। अब देखो 2 cos 90 माइनस 23, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो भाई cos 90 माइनस 23 sin 23 हो जाएगा। 2 cos 90 माइनस 23 sin 23 है बाई sin 23, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि क्या होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा, इसीलिए cos 90 माइनस 23 sin 23 हो गया। एक sin 23 sin 23 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 बस बचा, क्या बचा 2 प्लस 1, तो आंसर आ गया 3, है ना। तो आंसर आ गया क्या 3, यहाँ पर लिख देना। अतः क्या 2 cos 67 बाई sin 23 प्लस cos 0 का मान 3 है, उत्तर क्या है 3। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा, ठीक। ये हो गया चौथा प्रश्न के अपन सॉल्व कर लिए। अब अंतिम प्रश्न 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि 3 नंबर का प्रश्न है। ये 2019 सी सेट में आ चुका है ये प्रश्न, 2024 में फिर से आने की इसकी संभावना है। अंतिम अध्याय जो है उसमें 3 नंबर का प्रश्न आता है, 16वां अध्याय है ना, सांख्यिकी वाला जो इकाई है उसमें से। तो इसमें माध्यिका अपने को क्या करना है, देखते हैं 5वां प्रश्न का सॉल्यूशन, ठीक। अब देखते हैं आज का हमारा अंतिम 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़े क्या क्या दिए गए 25, 21, 23, 18, 20, 23 और 24, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले हल अपन लिखते हैं 5वां हल, है ना। इसमें हल अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे दिए गए आंकड़े, ठीक, दिए गए आंकड़े, दिए गए आंकड़े कौन कौन सा आंकड़ा दिया गया है 25, 21, 23, 18, 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24, 20, 23, 24, है। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है, हमेशा क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखना मत भूलना आंकड़ों को, ठीक है। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, सब आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, है ना। 18 सबसे पहले, फिर आ जाएगा 20, फिर 21, फिर 23, अच्छा 23 दो बार है तो 23 दो बार आ जाएगा, फिर 24, फिर 25, ठीक है। इस प्रकार से आएगा। और कुल कितने आंकड़े दिए गए हैं देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 7 आंकड़े हैं। अर्थात 7 मतलब विषम संख्या है ना, अर्थात आंकड़े विषम संख्या में, आंकड़े विषम संख्या में। तो विषम संख्या में, तो विषम संख्या और सम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र अलग अलग होता है ना। तो विषम संख्या के वाला जो होता है उसके लिए माध्यिका का सूत्र, इसलिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद का मान, है। तो n मतलब क्या है आंकड़ों की संख्या, यहाँ n की जगह 7 प्लस 1/2 पद का मान, ठीक है। तो 7 प्लस 1 मतलब 8/2,
वहां पर का मान, ठीक है, मतलब चौथे पद का मान, 2 चौके 8 हो जाएगा ना, चौथे पद का मान। भाई अब चौथे पद का मान क्या है, आरोही क्रम वाला देखो 1 2 3 4 23 है ना, मतलब 23, चौथे पद का मान 23 है, माध्यिका क्या आ जाएगा 23, अतः माध्यिका 23 है। इस प्रकार से सॉल्व हो, ठीक। तो आज हमने फिर 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। अब कल फिर नए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे, तब तक आप खूब पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।